नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं बीकानेर अब तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। जाम में फंसा एक बार फिर से बड़ा बाजार, संकरे रास्ते में होंगी भीड़। यूआईटी ने अपनी बेशकीमती जमीन पर हुए अतिक्रमण को किया ध्वस्त। मुरलीधर के 5 नंबर सेक्टर में ये बना था अतिक्रमण। मार्केट खुलने के साथ ही बाजारों में उभरने लगी है भीड़ और कोरोना एडवाइजरी में सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। 11 बजे के बाद में खुली मिली दुकानों पर काटे चालू। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार पूरी तरीके से शार्ट और चौबंद। कहा भागी रेड क्रॉस सोसाइटी ने 400 आइसोलेशन गांव किए हैं। और राजीव यूथ ग्रुप ने गंगा शहर सैटेलाइट हॉस्पिटल को भेज की 2 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर। और पीने की पानी की मांग को लेकर के मुक्ता प्रसाद रामपुरा में लोगों ने किया प्रदर्शन और पूरी पर किया। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं देश भर में जहां एक और कोरोना का संक्रमण कम होता जा रहा है। लगातार कम होते संक्रमण के बीच में प्रदेश भी अब जो है वो कोरोना संक्रमण की संख्या में गिरावट देख रहा है। लेकिन बीकानेर शहर की बात करें तो पिछले 1.5 दिनों से लगातार मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कम से कम 34 मामले आए थे, उसके बाद में 2 दिनों से फिर लगातार जो है वो कोरोना के संक्रमित मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज बुधवार को आई रिपोर्ट में 80 जो है वो संक्रमित मामले पाए गए। कुल मिलाकर के बीकानेर में अब पीबीएम अस्पताल में मरीजों की आवक हालांकि कम हुई है, आइसोलेशन जो है वो भी कम हुआ है और रिकवर होने वाले जो पेशेंट है उनकी संख्या भी अब बढ़ रही है। लेकिन अब मॉडिफाइड लॉकडाउन के चलते बाजार खुलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। अब कह सकते हैं मिनी अनलॉक जो है वो शुरू हो गया है, जिससे लोग एक बार फिर से बाजारों की तरफ और सड़कों पर लौटने लगे हैं। ऐसे में ये बढ़ने वाली जो संख्या है वो एक बार फिर से कहीं खतरे का सबब न बन जाए, इस बात को भी हमें समझना होगा। आम लोगों को इस बात को समझना होगा कि अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि आप बेवजह घरों से बाहर निकलने लग जाएं। आप अभी भी अपने कदमों को अपने घरों तक सीमित रखें ताकि बाजारों में बेवजह भीड़ भाड़ न हो। कुल मिलाकर के अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये मिनी अनलॉक जो है या मिनी मॉडिफाइड जो लॉकडाउन है वह किस तरह से हमारे सामने आता है। अभी भी चुनौतियां बहुत है क्योंकि कोरोना की रफ्तार कम जरूर हुई है लेकिन अभी खत्म नहीं हुई। बीकानेर में भी मॉडिफाइड लॉकडाउन के चलते अनलॉक जैसे ही शुरू हुआ है बाजार खुलने लगे हैं और बाजार में फिर से एक बार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक की जो छूट है उसका परिणाम ये हो रहा है कि भीड़ भाड़ जो है वो बाजारों में देखी जा रही है। संकरे रास्तों में जाम लगने की बात फिर से आम होने लगी है और यही कारण है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो धज्जियां उड़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वह बहुत जरूरी है कि कोरोना का संक्रमण रोका जाए। दिखाते हैं आपको हमारे कैमरा प्रतिनिधि राजेश चनानी की क्लिप। यूआईटी की बेशकीमती जमीन मुरलीधर व्यास नगर में जिस करीब 1000 वर्ग फीट थी, इस पर पक्का निर्माण करवा लिया गया था। इसकी 4 दीवारी और एक कमरे का निर्माण करवा दिया गया था। शिकायतकर्ता की शिकायत के साथ ही जहां यूआईटी के सचिव नरेंद्र राजपुरोहित के नेतृत्व में पुलिस की मौजूदगी में इस कार्रवाई को मुकम्मल किया गया। देखते ही देखते जेसीबी मशीन के माध्यम से बने इस 4 दीवारी और पक्के कमरे के निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया और ट्रैक्टर्स में भर करके पूरा मलबा जो है वो ले जाया गया। सचिव नरेंद्र सिंह राजपुरोहित के साथ में तहसीलदार कालूराम भी मौके पर मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं यूआईटी की इस कार्रवाई की कुछ झलक।
मार्केट खोलने के साथ ही जहां एक और कोर्टगेट और स्टेशन रोड के व्यापारियों ने तो 7 जून तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दे ही दिया था, लेकिन फड़ बाजार और इसके आसपास जो क्षेत्र है वहां पर दुकानें खुली। हालांकि इसके पहले यहाँ नो मोबिलिटी जोन घोषित कर रखा था, लेकिन जैसे ही फड़ बाजार में आज दुकानें खुली वहां पर एक बार फिर से भीड़ का नजारा देखते ही बन रहा था। और ये भीड़ भी ऐसी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां साफ तौर पर उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। आइए दिखा देते हैं आपको एक बार फिर से ये नजारा। लाइट की बॉल नंबर बंद कर दे। 11 बजे तक दुकानें खुलने का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है। 11 बजे बाद में अगर दुकानें खुली मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और आज भी पहले दिन जो है वो ऐसा नजारा देखने को मिला जब कोर्टगेट के थाना अधिकारी मनोज माचरा के नेतृत्व में 11 बजे के बाद में खुली पाई गई दुकानों पर चालान किए गए। मनोज माचरा ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 11 बजे का मतलब 11 बजे है। 11 बजे के बाद अगर कोई भी दुकान खुली पाई जाती है तो उस पर जुर्माना किया जाएगा। पूरे प्रदेश के साथ साथ में बीकानेर को भी अनलॉक की राहत मिली हुई है, लेकिन कोर्टगेट क्षेत्र के जो व्यापारी है, केएम रोड के हैं, स्टेशन रोड के, रानी बाजार के, गंगा शहर रोड के, मॉडर्न मार्केट के, खजांची मार्केट, जैन मार्केट के, इस तरह से बड़े बड़े जो बाजार है उनके सभी के व्यापारी प्रतिनिधि मंडल कल भी अपने थाने आए थे। उन्होंने स्वेच्छा से निर्णय लिया था कि साहब हम 7 जून तक हमारी दुकानों को बंद रखेंगे ताकि हम कोरोना गाइडलाइन की पालना भी हो और कोरोना कंट्रोल हो। ये एक उनकी अच्छी पहल थी जिसके कारण बीकानेर अपने कोर्टगेट क्षेत्र के अंदर काफ़ी फर्क पड़ा है। और ये जो अब भीड़ भाड़ हो रही है उनको भी हम समझाइश करके 11 बजे बाद में उनको घरों में भेज रहे हैं। अगर वो फिर भी बिना कारण ये नहीं घूमते तो उनके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बीकानेर के बीवीएम अस्पताल में उच्च शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में रेड क्रॉस सोसाइटी ने डिस्पोजल आइसोलेशन जो गाउन है वह भेंट किए। 400 की संख्या में यह डिस्पोजल आइसोलेशन गाउन जो है वह आने वाले समय में बिल्कुल काम आने वाले हैं। यहाँ पर भवर सिंह भाटी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संभावित जो तीसरी लहर है कोरोना की, उसे देखते हुए सरकार की तरफ से तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। हालांकि उन्होंने आम लोगों से भी सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर लोग सावधानी बरतते हैं और थोड़ा भी अनुशासन रखते हैं तो तीसरी लहर को वैसे ही रोका जा सकता है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोरोना की रफ्तार हालांकि कम हो रही है, लेकिन ये भी खत्म नहीं हुआ है और विशेषज्ञों का ये कहना है कि तीसरी लहर भी आएगी और उसके चलते राज्य सरकार पूरी तरीके से चाक चौबंद है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से आइसोलेशन के डिस्पोजल गाउन जो है वह पीवीएम प्रशासन को भेंट किए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आओ खिलाओ रिश्ते बनाओ चाय मीठा या नमकीन खिलाओ। अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी, क्या बात है भाई। अरे भुजिया पापड़िया चटपटी स्वाद लो नमकीन का। भीकाराम चांद वाले है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। Available on Amazon, Flipkart and bhikaramchandmal.in। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन। स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे। अमृत मंथन, अमृत मंथन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर, कोर्टगेट बीकानेर। हेल्पलाइन नंबर 9251231230। Visit www.mohanjiherbals.com। खमा घनी हुक्म। अरे आइए आइए, घनी खम्मा। घनी खम्मा क्या आज्ञा है मेरे लिए? हमने सुना है आपके बीकानेर में भुजिया बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, प्रेम जी अग्रवाल के भुजिया है ना हमारे बीकानेर के। तो हमें नहीं खिलाओगी प्रेम जी अग्रवाल के भुजिए? क्यों नहीं हुक्म, ये लीजिए। वाकई असली बीकानेरी भुजिया है। दिल की बात वही जानी जो स्वाद असली पहचानी। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। वहीं बीकानेर में भामाशाहों की कोई कमी नहीं है और यही कारण है कि इस कोरोना काल में अनेक भामाशाहों ने आम जनता की जो है वो खुले हाथों से मदद की है। ऐसे में एक संस्था का नाम आता है राजीव यूथ क्लब। राजीव यूथ क्लब के अध्यक्ष अनिल कला के नेतृत्व में गंगा शहर स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए गए। अनिल कला ने यह भी कहा कि अस्पताल प्रबंधन की मांग पर आगे भी राजीव यूथ क्लब उनका सहयोग जो है वो जारी रखेगी। हमने इसके बाद में बातचीत की राजीव यूथ क्लब की अध्यक्ष अनिल कला से। और सैटेलाइट हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं डॉक्टर वाल्मीकि साहब, उन्होंने राजीव क्लब को ये संदेश भेजा
यहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन की जो है जरूरत है यहाँ के लोगों के लिए। तो राजीव क्लब ने तुरंत प्रभाव से जो है डॉक्टर बी डी कल्ला साहब की प्रेरणा से 2 मशीन यहाँ पे हॉस्पिटल को भेज की है। अगर निकट भविष्य में इनको और भी इस मशीन की आवश्यकता होगी तो राजीव क्लब पीछे नहीं रहेगी। यहाँ पे सब साथियों के माध्यम से डॉक्टर साहब से निवेदन किया गया है कि हॉस्पिटल के लिए और भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो वो निसंकोच होकर बताएं। राज्य सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा और राजीव क्लब द्वारा जितना संभव होगा उन सब चीज़ों को, आवश्यक वस्तुओं को यहाँ देने का पूरा। अब बात करते हैं बीकानेर में पानी जो है वह उसकी सप्लाई बहुत कम हो पा रही है। हालांकि दावा तो यह है कि 3 जून के बाद में पानी की सप्लाई आम हो जाएगी, लेकिन यह दावा अभी दूध की कौड़ी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीकानेर के मुक्ता प्रसाद और रामपुरा क्षेत्र में लोग पानी के लिए त्राही कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से पानी जो नहीं पहुंच रहा है, इसके कारण से आज उन्होंने न केवल नारेबाजी की बल्कि प्रदर्शन भी किया। दिखाते हैं आपको पीने के पानी के लिए किए गए प्रदर्शन की कुछ झलकियां। सर ये आ रही है कि पिछले गत 1 महीने से हमारे रामपुरा क्षेत्र वार्ड नंबर 39 में हमारे क्षेत्र के 80% हिस्से में पानी, एक बूंद भी पानी नहीं आया है। हमने कई बार यहाँ पर पार्षद जितेंद्र भाटी से की बातचीत, JN एक्शन को मौका दिखा दिया, उनको अवगत भी करा दिया, लेकिन कोई सुनवाई हमारी किसी प्रकार की हो नहीं रही है। रामपुरा, हमारा जो रामपुरा क्षेत्र है पूरे बीकानेर का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे 40 से 50 हज़ार की आबादी रहती है और पूरे रामपुरा क्षेत्र में सिर्फ पानी की टंकी एक ही बनी हुई है और एक ही समय में एक ही वाल से पूरे रामपुरा में सप्लाई होती है। और जो हमारा क्षेत्र है वो रामपुरा के सबसे टेल एरिया का क्षेत्र है जहाँ पे पानी बिल्कुल भी एक बूंद नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो मोहल्ले वासियों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। पिछले 1 महीने से ना तो ये कोई टैंकर की व्यवस्था करा पा रहे हैं, ना ये पानी की सप्लाई दे पा रहे हैं। दूर दूर से कनेक्शन ले रखा है। जब तक ये रामपुरा में एक टंकी नहीं और बनवाएंगे और रामपुरा में इसका विभाजन नहीं करेंगे और हमारे क्षेत्र में लाइन नहीं डालेंगे, हम आमरी अनशन पे यहीं पे विराजमान रहेंगे, हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे। ये धरना हमारा निरंतर जारी रहेगा। अब सेवा भारती संस्थान के माध्यम से आयुर्वेदिक काढ़ा जो है वो पिलाया गया। लक्ष्मीनाथ घाटी के आसपास रहने वाले लोगों को घर घर में जाकर के और यह आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया गया। गौरतलब है कि कोरोना के इस संकट काल में जहाँ आदमी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा काफी कारगर साबित हो रहा है और उसी के चलते लगातार जो है वह काढ़ा वितरण का कार्यक्रम बीकानेर में चल रहा है। वहीं काढ़ा वितरण कार्यक्रम के पश्चात यहाँ नगर निगम के सफाई कार्मिकों का सम्मान भी किया गया के द्वारा आज यहाँ लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण का कार्यक्रम बीकानेर आयुर्वेदिक चिकित्सालय द्वारा और सेवा भारती द्वारा आज काढ़ा वितरण किया गया। इसमें यहाँ पे इस बस्ती के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर करीबन 800 व्यक्तियों को काढ़ा वितरित किया गया और यहाँ के जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है उनका भी सम्मान किया गया था, जिसमें औषधालय के चिकित्सक एवं नगर निगम के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इन दिनों बढ़ रही गर्मी को देखते हुए पाड़ोसी अभियान जो है वो शुरू किया गया। राइस संस्थान के माध्यम से यह पाड़ोसी अभियान जो है परवान पर चल रहा है। इसके निदेशक करण चूरा ने बताया कि बेजुबान पक्षियों के लिए इस गर्मी में पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए पाड़ोसी अभियान चालू किया गया है और अब तक 151 पाड़ोसी जो है उन्होंने लगा दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ही कारण से अन्य लोग भी इस अभियान में अब जुड़ रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। भीखाराम चांदमल की मनपसंद स्वादिष्ट मिठाइयाँ, भुजिया, पापड़, नमकीन अब आपके घर पर ही होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9119119135। खाओ, खिलाओ, रिश्ते बनाओ।